नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार और उनकी कालजयी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास द्वारा रचित उनकी उत्कृष्ट रचना कवितावली के काव्य सौंदर्य को लेकर, उसके अभिव्यंजना शिल्प को लेकर के बात करेंगे। कवितावली तुलसीदास की व्यापक जीवन के अनुभव से संपन्न एक प्रौढ़ रचना है। मानस की रचना उन्होंने पहले की और उसके पश्चात उन्होंने कवितावली की रचना की। रामचरितमानस एक महाकाव्यात्मक रचना थी जिसमें उन्होंने राम कथा को आधार बनाकर राम के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रस्तुत किया, लोक मंगल को हित में रखते हुए। परंतु राम कथा के अनेक ऐसे मार्मिक प्रसंग थे जो रामचरितमानस में वे प्रस्तुत नहीं कर पाए, पर उन मार्मिक प्रसंगों को, उन विशेष प्रसंगों को तुलसीदास ने अलग रचनाओं में प्रस्तुत किया। अपने विनम्रता के भाव को, अपने दैन्य भाव को, प्रभु राम के प्रति अपने भक्ति भाव को वे विनय पत्रिका में प्रस्तुत करते हैं, तो कवितावली में कवित्त सवैयों के माध्यम से राम के प्रति अपने भक्ति भाव को और राम के जीवन से जुड़े, उनकी कथा से जुड़े कुछ विशेष प्रसंगों को आधार बना करके कवितावली की रचना करते हैं। ये रचना चाहे हम अनुभूति के स्तर पर देखें या अभिव्यक्ति के स्तर पर देखें, अनुभूति के स्तर पर जहाँ हमें भावों में सरसता दिखाई देती है, एक भाव प्रवणता, एक रोचकता दिखाई देती है, वहीं अभिव्यक्ति के स्तर पर वे एक व्यंजकता से युक्त है। और इस तरह से कवितावली एक उत्कृष्ट रचना के रूप में हमारे सम्मुख आती है। कवितावली कवितों की अवली, माला, पूरी रचना कवित्वों में और सवैयों में प्रस्तुत की गई है। रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की, परंतु इस रचना को ब्रज भाषा में लिखा। कवितावली भी मानस की तरह ही पूरे 7 कांडों में विभक्त है, बाल कांड से लेकर के उत्तरकांड तक। उत्तरकांड सबसे बड़ा है, किसी कांड में 22 छंद हैं, किसी में 28 छंद हैं। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में तो एक एक छंद ही है। राम कथा को पूरी तरह से कहना उनका उद्देश्य नहीं था। तुलसीदास का इस रचना के पीछे उद्देश्य था उनके जीवन से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण प्रसंगों को या चरित्रों को उभारना। राम के शक्तिशील और सौंदर्य की चर्चा वे कम करते हैं, उनके प्रति भक्त के जो भाव प्रवण भाव है उसको प्रस्तुत करते हैं। अगर हम कवितावली के वर्ण्य विषय की बात करें तो उसका जो प्रतिपाद्य विषय है उसमें व्यापकता है, वैविध्य है। कथा की तो बड़ी एक सूक्ष्म क्षीण रेखा दिखाई देती है। उस रूप में राम के जन्म से लेकर या उससे पूर्व पूरे रघुवंश का, और फिर राम के जन्म के बाद उनके विवाह का, वनगमन का, और फिर राम रावण युद्ध, और फिर वापिस आकर के राज सिंहासन ग्रहण करना, जिस रूप में मानस में दिखाई देता है वैसा कवितावली में नहीं है। कवितावली में एक कथा है, बड़े सूक्ष्म रूप में है, परंतु मुख्य उद्देश्य है अपने आराध्य राम के प्रति भक्ति भाव को प्रस्तुत करना और राम के गुणों का गान करना, उनके दीन वत्सल रूप, उनके शरणागत वत्सल रूप का गुणगान करना, भक्त वत्सल रूप का गान करना, राम के नाम का महत्व बताना। राम का नाम ही इस कलियुग में केवल आधार है। नाम स्मरण करके ही, प्रभु के गुणों का गान करके ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, सामाजिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो नाम के प्रति विश्वास रखते हुए
राम नाम के महत्व को प्रस्तुत किया गया है। अनेक देवी देवताओं की स्तुतियाँ भी प्रस्तुत की गई है। शिव की स्तुति प्रस्तुत की गई है, देवी की स्तुति प्रस्तुत की गई है, गणपति की स्तुति प्रस्तुत की गई है, क्योंकि तुलसीदास एक समन्वयवादी कवि रहे हैं और उस समय धार्मिक स्तर पर परस्पर पर्याप्त मत वैभिन्न था। शैव मतावलंबी शिव को महत्व देते हैं, वैष्णव मतावलंबी राम और कृष्ण को महत्व देते हैं, शाक्त शक्ति की उपासना करते हैं। तो परस्पर जो वैमनस्य की स्थिति बनी हुई थी उसमें उसको दूर करते हुए, एक समन्वय का भाव स्थापित करते हुए तुलसीदास ने यद्यपि अपने आराध्य राम के प्रति भक्ति भाव को प्रस्तुत किया है, परंतु साथ साथ अनेक अन्य देवी देवताओं की भी स्तुति गान किया है। और तुलसीदास ने अपने विषय में अनेक उक्तियाँ कही हैं। जीवन में उन्हें जो अनेक संघर्ष सहन करने पड़े, प्रारंभ जन्म लेने से लेकर के मृत्यु पर्यंत, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, समाज में भी प्रताड़ना मिली, जाति को लेकर के अनेक अपने समकालीन ब्राह्मणों से जिस तरह से तिरस्कृत किए गए कवि समाज के द्वारा, और कैसी कैसी यंत्रणाएं सहन करनी पड़ी, तो वही सारा वर्णन तुलसीदास विनय पत्रिका में भी प्रस्तुत करते हैं और कवितावली में। तो इस तरह से उनके अपने चरित्र की जो वैयक्तिक विशेषताएं हैं या गुण हैं, उनसे जुड़ी हुई उक्तियां हमें इस रचना में मिलती हैं। और तत्कालीन परिस्थितियों का एक यथार्थ प्रतिबिंब कलि वर्णन के रूप में मिलता है। हमने अपने पिछले व्याख्यान में कवितावली में कलि वर्णन, इस पर विस्तार से चर्चा की है। तो किस तरह से कलि काल में, कलियुग में समाज कैसे अकाल से, दुर्भिक्ष से और राजनीतिक शासक वर्ग से कैसे शोषण का शिकार हुआ, उसका एक यथार्थ प्रतिबिंब कवितावली में देखने को मिलता है। और भारतीय संस्कृति की महत्ता स्थापित करना, ये भी तुलसीदास का एक मुख्य उद्देश्य था। नीति, समाज, राजनीति, अनेक विषयों पर, अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वे इस रचना में अवसर के अनुकूल चर्चा भी करते हैं। हम कवितावली में देख रहे हैं कि विषय वैविध्य है, सभी प्रकार के विषयों को लिया, कथा तो है ही, पर कथा की एक सूक्ष्म रेखा है। साथ साथ अन्य देवी देवताओं की स्तुतियाँ करना, उत्तरकांड में विशेष रूप से तत्कालीन पूरे समाज का एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना कवि का उद्देश्य रहा। अभिव्यंजना शिल्प की बात करें कवितावली की, तो कवितावली का अभिव्यंजना शिल्प प्रौढ़ है, परिष्कृत है, और तुलसीदास ने इसमें सभी प्रकार के रसों की योजना की है। काव्योचित सभी रसों का प्रयोग इसमें मिलता है, क्योंकि तुलसीदास रस सिद्ध कवि रहे और उन विषय के अनुरूप, भाव के अनुरूप पूरी रचना में रस परिवर्तन होता रहता है। सभी रसों की योजना मिलती है। बालकांड में देखते जहाँ से प्रारंभ होता है, और अयोध्या कांड में वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और करुण रस देखने को मिलता है। पहला ही छंद अवधेश के द्वारे जब बालक राम का जन्म होता है और दशरथ अपनी गोद में लेकर के उसे बाहर आते हैं, और माता के द्वारा बालक का देख करके माँ के मन में जो वात्सल्य का भाव जागृत होता है, उसका वर्णन है। और श्रृंगार रस का वर्णन हमें अयोध्या कांड में मिलता है, और बड़ा ही मर्यादित चित्रण है। परवर्ती रचनाओं में देखते हैं, परवर्ती काल में जैसे रीति काल में श्रृंगार का बड़ा ही अश्लील चित्रण भी मिलता है, श्रृंगार का मासल चित्रण मिलता है। पर तुलसीदास ने पूरे मानस में कहीं पर भी अपने राम के, सीता जी के श्रृंगारिक वर्णन में मर्यादा को भंग नहीं किया है, मर्यादा का विशेष रूप से ध्यान दिया है। और करुण रस का जब राम वन गमन करते हैं, तब कौशल्या का सुमित्रा के प्रति जो कथन है, उनका जो संवाद है, वहाँ करुण रस है।
और लक्ष्मण मूर्छा के समय जो राम का विलाप है, वहाँ भी करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार का जो मैंने कहा कि बड़ा ही मर्यादित चित्र मिलता है, उसका एक उदाहरण देखते हैं। कब का प्रसंग है? राम के विवाह का। स्वयंवर के पश्चात जब राम के और सीता का विवाह हो रहा है, तो अब उस समय की हम कल्पना नहीं कर सकते। आज वैसा पर्दा नहीं है, आज वैसी लज्जा नहीं है। एक तो विवाह से पूर्व ही लड़की लड़का एक दूसरे से मिलते हैं, सब बात करते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो सीता राम को देखना चाह रही हैं, पर कैसे देखें, सामाजिक मर्यादा है। तो उन्होंने जो कंगन हाथ में पहना हुआ है, उस कंगन के नग में राम की छवि दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है। तो उसका वर्णन, श्रृंगार का वर्णन वे करते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाई। कि कंकन के नग, कंगन का जो नग लगे हुए हैं, उसमें राम के रूप को जब वो देखती हैं, सबे सुधि भूल गई, अपनी सारी सुध बुध भुला बैठी और कर टेकी रही, हाथ वहीं टिका रहा। हाथ हिलाती तो वो छवि नहीं दिखाई दी, पल टारत नहीं, पलकें नहीं झुपकाती हैं। तो ये बड़ा एक श्रृंगार का मर्यादित चित्र तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। संयोग श्रृंगार का वर्णन है, और इतना सुंदर वर्णन किसी अन्य रचना में हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही वीर रस का वर्णन, वीर रस के 4 भेद माने जाते हैं: दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर। और तुलसीदास ने चारों वीर रसों का, उसके उत्साह स्थायी भाव का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। सुंदर कांड में, लंका कांड में हमें वीर रस दिखाई देता है, युद्ध वर्णन में, और लक्ष्मण परशुराम संवाद में रौद्र रस भी दिखाई देता है। लंका दहन का जब प्रसंग होता है, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और वहाँ अपनी पूँछ से पूरी लंका को जला डालते हैं, तो वहाँ भयानक रस की बड़ी सुंदर चित्रात्मक छवि तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। पूरा हमारी आंखों के सामने एक शब्द चित्र प्रस्तुत हो जाता है भयानक रस का। कहते हैं, बाल दी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रस न पसारी है, कैंदो व्योम वीथिका भरे है बुरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार इसी उधारी भारी है। कि हनुमान जी की जो बालधी पूँछ है, वो कैसी विशाल, बहुत लंबी पूँछ हो जाती है, और विकराल, भयंकर है। भयंकर कैसे? ज्वाल जाल, अग्निपुंज के समान, मानो पूरा उत्प्रेक्षा करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि वो जो विशाल पूँछ है, वो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो भयंकर अग्निपुंज हो। और लंक लीली बेको, लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी जीभ का पसार कर लिया, रसना जीभ, अपनी जीभ को फैला दिया है। तो हनुमान जी की विशाल पूँछ की तुलना किससे कर रहे हैं? काल की जीभ के साथ। एक और उत्प्रेक्षा करते हैं और दूसरी ओर संधि अलंकार का भी प्रयोग। कैंदो अथवा व्योम बीथिका, आकाश मार्ग में, आकाश पथ पर भरे है भूरी धूमकेतु, अनेक धूमकेतु भरे हुए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वीर रस स्वयं साक्षात मूर्तिमंत होकर के तलवार हाथ में पकड़ करके और प्रस्तुत हो गया हो। तो पूरा लंका दहन का जो प्रसंग है, उसमें भयानक रस की प्रस्तुति हुई है। ऐसे ही लंका कांड में जब युद्ध वर्णन आता है, राम रावण का जब युद्ध हुआ और सेना जो अनेक सैनिक सहस्रों की संख्या में जब वीर गति को प्राप्त हो गए, वहाँ युद्ध भूमि में उनके शव पड़े हुए हैं, तो उसमें बीभत्स रस की स्थिति तुलसीदास ने प्रस्तुत की है। जैसे वे कहते हैं, लोथिन सो लोहू के प्रवाह चले जहाँ तहाँ, मानहु गिरिन गेरु झरना झरत है। कि अब वहाँ पर शव पड़े हुए हैं,
मृत शरीर पड़े हुए हैं, तो उनकी जो लोथ है उनसे रक्त बह रहा है, लोहू रक्त बह रहा है, और रक्त का प्रवाह जहाँ तहाँ पूरे उस क्षेत्र को, उस रणभूमि को में प्रवाहित हो रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो गिरिन गेरु झरना झरत है। पर्वत से गेरू का झरना, गेरू का रंग भी लाल होता है और रक्त का भी रंग लाल है, तो वर्ण साम्य करते हुए वैसी ही उत्प्रेक्षा प्रस्तुत करते हैं। तो गिरी से, पर्वत से गेरू का झरना झर रहा है। तो ये पूरा एक विभत्स का वर्णन, जो विभत्स होता है जिसमें घृणा का, जुगुप्सा का भाव मन में उपस्थित हो जाता है, ऐसे दृश्य। पर उन दृश्यों को भी कवि अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी उत्कृष्ट अभिव्यंजना शक्ति से इस रूप में प्रस्तुत करता है कि पढ़ने वाले के सामने पूरा एक शब्द चित्र तो प्रस्तुत हो जाता है, उसके मन में वही भाव भी प्रस्तुत होता है। जैसे भी कहती है, फेकरी फेकरी फेरू फारी पेट खात, काक कंक बकुल कोलाहल करत है। फेकरी फेकरी, चिल्ला चिल्ला करके, जोर जोर से चिल्लाते हुए जो फेरू श्रृगाल है, गीदड़ है, वो क्या है, उन शवों के, उन मृत शरीरों के पेट फाड़ फाड़ करके खा रहे हैं। पूरा युद्ध स्थल का वर्णन है। और काक, कौवे, कंक, बकुल, भगुले, ये सब क्या कर रहे हैं, कंक, गिद्ध, ये वहाँ पर कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर भी मृत शरीर होते हैं वहाँ कौवे, गिद्ध, गीदड़ आदि ये सभी जानवर, पशु पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। तो पूरे उस दृश्य का एक विभत्स रूप के रूप में चित्रण कवितावली में हमें देखने को मिलता है। तो पूरी रस योजना तुलसीदास ने भाव के अनुरूप की है। जैसा भाव रहा उसके अनुरूप रस परिवर्तित होता रहा। तो और रस के अनुरूप भाव, भाषा और गुणों का प्रयोग करते हैं। भाषा भी भाव के अनुरूप, रस के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। गुण, काव्यशास्त्र में 3 गुण माने गए हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। तुलसीदास की कवितावली में यद्यपि सर्वत्र प्रसाद गुण मिलता है देखने में, अधिकांशतः प्रसाद गुण है, परंतु भाव के अनुरूप, जैसे बाल रूप का वर्णन करना है तो वहाँ माधुर्य गुण का प्रयोग करते हैं। जैसे बालराम की छवि का है, कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कि बालक राम जो हैं वो, जैसे छोटे बच्चे चांद को आकाश में देखते हैं तो चांद मांगने की जिद करते हैं, वही हठ करते हैं। तो कभी तो चांद मांगने की हठ कर रहे हैं। कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे, कभी अपना प्रतिबिंब देखते हैं और डर जाते हैं। तो वहाँ माधुर्य गुण का प्रयोग है। उसी के अनुरूप कोमलकांत पदावली का प्रयोग है। ऐसे ही युद्ध वर्णन में, जहाँ युद्ध का वर्णन है वहाँ ओज गुण है, और ओज गुण के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करते हैं। वहाँ डिंगल भाषा भी, हमें राजस्थानी भाषा भी देखने में मिलती है। तो इस तरह से रस के अनुरूप भाव, भाषा और गुणों का प्रयोग तुलसीदास करते चले जाते हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं कवितावली की भाषा को लेकर के। उनकी भाषा विशुद्ध, साहित्यिक, भाव संपन्न और व्याकरण सम्मत भाषा है। तो तुलसीदास ने जिन भाषाओं को अपनी रचना का मुख्य आधार बनाया, माध्यम बनाया, उसके विषय में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनकी भाषिक विशेषताओं के विषय में कहते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता गोस्वामी जी की है भाषा की सफाई और वाक्य रचना की निर्दोषता। भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। ऐसे लगता है भाषा एक प्रवाह में बहती चली जा रही है। तुलसीदास जी को शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता। भाषा के लिए उनको भाव के अनुरूप भाषा अपने आप आती है।
और वाक्य रचना कैसी है? निर्दोष, जो हिंदी के और किसी कवि में नहीं पाई जाती। गढ़ी हुई भाषा और किसी की कवि की नहीं है। ऐसे लगता है जैसे तुलसीदास स्वयं भाषा गढ़ रहे हैं। और एक रचना नहीं, दो रचना नहीं, सारी रचनाएं इस बात का उदाहरण है, इस बात का प्रमाण है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की भाषिक विशेषता के विषय में कहा। अब हम देखें कि उनका शब्द संयोजन कैसा है। तुलसीदास का शब्द संयोजन भी अद्भुत है। वे शब्द संयोजन में दक्ष हैं। लोक भाषा को काव्य भाषा का आधार बनाया, क्योंकि वे तो गिरा ग्राम्य की बात करते हैं, और बड़े विनम्र शब्दों में एक उत्कृष्ट कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, विश्व में उनका पहचान है, कालजयी कवि हुए, परंतु उनमें विनम्रता इतनी थी, मानस के प्रारंभ में, बालकांड में ही वे कह देते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इतना बड़ा कवि और ऐसी विनम्रता। वो कहते हैं मेरे पास तो कोई कवित विवेक नहीं है। कविता करना उनका उद्देश्य भी नहीं था। उनका उद्देश्य था राम कथा को प्रस्तुत करना, राम के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रस्तुत करना, राम के नाम का गुणगान करना। और कविता तो एक माध्यम के रूप में अपनाई है। परंतु तुलसीदास जैसे एक प्रौढ़ उत्कृष्ट कवि अनुभूति के स्तर पर भी और अभिव्यंजना के स्तर पर भी अपनी परिष्कृति को प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि विनम्र होकर के वे कहते हैं, कवि न हूँ नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। वे अपने आप को कवि नहीं कह रहे हैं। वे कहते हैं मैं कवि नहीं हूँ, ना मैं कविता करने में प्रवीण हूँ, निपुण हूँ, दक्ष हूँ, सभी कलाओं से रहित हूँ, सब विद्या से। ये नहीं है कि उनको ये सब नहीं आता था, ये उनकी विनम्रता थी, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से तुलसीदास ने विनम्र भाव से, एक तुच्छ भाव से अपने रचनाओं में अपने भाव को प्रस्तुत किया है और लोक भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया है। और कवितावली में उन्होंने संस्कृत के शब्दों का, तद्भव शब्दों का, देश शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि लोक से जुड़े हुए हैं और लोक में जो शब्द चल रहे थे क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मगवास के रूख, रास्ते चलते हुए जो रूख होते वृक्ष, मगवास रास्ते, ये देश शब्द हैं। बटाऊ की नाई, बटाऊ पथिक, पथिक की भांति, तो गांवों में ये भाषा चलती है। औध हुते पहुनाई, पहुनाई मेहमान अतिथि, औध अवध्या के। करारे थे ठाड़े, ऐसे mateई, पठावनी, पसेऊ, बयार आदि अनेक देश शब्दों का प्रयोग तुलसीदास अपनी रचनाओं में करते हैं। और इन देश शब्दों के प्रयोग करने से भाषा में एक स्वाभाविकता, सहजता और सरलता आ गई है। कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं प्रतीत होती। ऐसे लग रहा है जैसे भाषा उनके पीछे पीछे चल रही है। तो देश शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और तत्सम और तद्भव शब्दों का बड़ा सुंदर समन्वय प्रस्तुत करते हुए चलते हैं। क्योंकि तुलसीदास स्वयं संस्कृत के विद्वान रहे, प्रकांड पंडित थे। हम मानस में देखते हैं, मानस में वो प्रत्येक कांड का प्रारंभ संस्कृत के श्लोकों से करते हैं, मंगलाचरण पूरा संस्कृत में है और फिर बाद में अवधी भाषा में चलते हैं। परंतु अवधी का प्रयोग करते हुए भी उसमें तत्सम शब्दावली हमें अधिक दिखाई देती है। तो कवितावली में भी तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का एक उचित संतुलन करते हुए, एक उचित समन्वय करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। तो अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले व्याख्यान में। अभी की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।